अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नेम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम और आज हमारा एमएस वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 13 है। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग का। आज मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए लेक्चर है, बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर कर सकें आज के लेक्चर में वो हम कवर कर लें। तो यहाँ पर पेज सेटअप के हवाले से आज हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जब आप अपनी वर्ड की फाइल पर जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह जब आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ती है, जिसमें आप पेज के मार्जिन्स को एडजस्ट करते हैं, पेज की ओरिएंटेशन सेट करते हैं और पेज का साइज़ जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ें आज की हमारी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि कैसे हम अपने मार्जिन्स को एडजस्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, आज हमारा जो टैब होगा वो है लेआउट टैब। ठीक है, डिज़ाइन टैब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछले लेक्चर में वो वीडियो देख सकते हैं। लेआउट टैब के अंदर मेरा जो रिबन है वो है पेज सेटअप का और इसमें पहली ऑप्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ एडजस्ट मार्जिन की। अगर मैं लेआउट टैब में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मार्जिन की ऑप्शन दी हुई है एडजस्ट मार्जिन की। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड, मिरर्ड एंड सो ऑन। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कस्टम मार्जिन जो है वो सॉरी ऑटो मार्जिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट से यहाँ पे नैरो मार्जिन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा कि मेरे पेज पर क्या चेंज आया। यानी जो मेरा मार्जिन है, यानी मेरे टेक्स्ट की जो डिस्टेंस है, स्पेस है कॉर्नर से, वो यहाँ से कम हो गई। इसी तरह मैं वाइड वाइड करता हूँ, इसको आप चेक करें। वाइड मार्जिन अगर मैं करता हूँ तो देखें क्या इफेक्ट होगा। अब उसके अकॉर्डिंगली मेरा उसने वो मार्जिन सेट कर दिया। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके, दोबारा से अनडू कर रहा हूँ जी, मैं अपनी वापस पोजीशन पे आ गया। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑटो मार्जिन सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्जी से कोई मार्जिन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कस्टम मार्जिन की। अगर आप कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे उसने मार्जिन की डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है एंड राइट है। तो मैं अगर यहाँ से, ये मेरा प्रीव्यू है, अगर आप देखें, मैं अगर इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पर मेरे पेज पर क्या इफेक्ट होगा, कैसा चेंज आएगा। मैं यहाँ से टॉप से जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा टॉप मार्जिन जो है वो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बॉटम से इंक्रीज करना चाहता हूँ तो बॉटम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज करना चाहता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा मार्जिन जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये हमारे मार्जिन के पॉइंट थे और इसी के नीचे हमें एक ऑप्शन दी हुई है गटर की। गटर बेसिकली क्या है, GUTTER गटर। अक्सर आप जब फाइल वर्ड की बनाते हैं तो आप बाइंडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो बाइंडिंग के लिए आप उतना मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं जो कि आपके टेक्स्ट की प्रिंटिंग में ना आए, यानी आप एक्स्ट्रा एरिया रखना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन को हम गटर का नाम देते हैं। अब गटर में जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो आप प्रीव्यू में देखें कि मेरा ये वाला जो साइज है जहां पर वो बाइंडिंग की मैं करवाऊंगा बाइंडिंग, तो वो मेरा एरिया जो है वो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे गटर जितना इंक्रीज करना चाहता हूँ मैं उस हिसाब से रख कर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। अच्छा, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल पेजेस की है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो अभी मैं नॉर्मल जो है वो पेज पर हूँ। अगर मैं मिरर मार्जिन करता हूँ तो आप देखें कि क्या मेरा चेंज होगा। मैं मिरर मार्जिन करता हूँ तो मेरा डबल प्रीव्यू यहाँ पर पेज शो हो रहा है मिरर मार्जिन का। कि एक ये वाला मेरा जो गटर है वो राइट साइड पर है और दूसरे पेज का मेरा लेफ्ट साइड पर है। तो इस तरह आप बुक कवर या बुक के पेजेस को जब बाइंडिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने पेज की वो सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर 2 है हमारा यहाँ पे
पेज ओरिएंटेशन के हवाले से। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन हमने अभी वैसे डिस्कस कर ली, मैंने आपको जो पेज सेटअप के पॉइंट में बताया। तो पेज ओरिएंटेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं लेआउट टैब के अंदर। आप मार्जिन के साथ ही हमें ऑप्शन दी हुई है ओरिएंटेशन की। आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास पहली ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और दूसरी ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। आप पॉइंट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है चूज पेज साइज, यानी आप लेआउट टैब के अंदर अपने पेज सेटअप में पेपर का साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो पेपर के साइजेस दिए हुए हैं, जैसे लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट A3, A4, A5। तो मोस्टली जो है वो A4 ही साइज यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर A4 साइज रख के मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो उसके मुताबिक आपके पेपर का साइज जो है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि A4 यहाँ पर मेरा पेज सेटअप में पेपर का साइज मेरा फाइनल हुआ। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है प्रिंटिंग के हवाले से। अभी हमने जो ये पॉइंट डिस्कस किए थे इसमें हमने पेज सेटअप के हवाले से पढ़ा था। अभी आपको मैं प्रिंटिंग का पॉइंट बता रहा हूँ। जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो तब भी आपको अपने पेज की सेटिंग जो है वो करनी होती है। तो पहली ऑप्शन तो ये है कि प्रिंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट की भी लिख दी। फॉर प्रिंट आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+P दबाएंगे तो आप प्रिंट की ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास, अगर आप शॉर्ट की यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फाइल टैब में जाएं और सेव एज के नीचे आप यहाँ पर देखें कि प्रिंट की ऑप्शन आपके पास दी हुई है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट की ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टीज में पहुंच जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर पहुंचे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास सेटिंग्स के जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे हमने पेज सेटअप में किया, सबसे पहला तो हमारा पॉइंट यहाँ पे मार्जिन का है। आप अपने मुताबिक जो है वो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, नैरो है एंड सो ऑन। जो भी आप, मैंने नैरो नॉर्मल सेलेक्ट किया था तो नॉर्मल पर ही है। इसी तरह आप यहाँ से पेपर साइज जो है वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें हैं A4, A3, लीगल लेटर। तो A4 हमने सेलेक्ट किया हुआ था, मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ से आप ओरिएंटेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या फिर आप लैंडस्केप प्रीव्यू में आपको ये दिखा रहा है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कि आप प्रिंट वन साइडेड करना चाहते हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स करना चाहते हैं। तो आपकी अकॉर्डिंगली जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, उसके मुताबिक आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर हमें ऑप्शन दी हुई है जी प्रिंट ऑल पेजेस की। अभी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है 9। यहाँ पर भी मुझे वो बता रहा है 9 ऑफ 9, मतलब अब मेरे 9 पेजेस हैं यहाँ पर। तो अगर तो मैं प्रिंट ऑल पेजेस रहने दूंगा तो मेरे तमाम के तमाम पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट करंट पेज, तो उसका मतलब ये होगा कि जिस पेज पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिर्फ उसी का प्रिंट आएगा। और इसी के साथ हमें ऑप्शन दी हुई है कस्टम प्रिंट की। अब आपके पास ये 9 ऑफ 9 पेजेस हैं। आप ये चाहते हैं कि इनमें से स्पेसिफिक रेंज आप जो है पेपर का प्रिंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे 4 से लेकर 8 तक प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो वो आपके पेज नंबर 4 से पेज नंबर 8 तक प्रिंट होंगे, बाकी पेजेस आपके प्रिंट नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ से आप कोई भी स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं, 1 to 5 कर लें, यानी जितने जो पेजेस आपको चाहिए। या अगर आपको सिर्फ एक पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 चाहिए, तो आप कर देंगे 4 ऑफ 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम जो है यहाँ से पेजेस की ऑप्शन में रेंज देकर प्रिंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मजीद अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास पेज सेटअप दिया हुआ है। इसमें वही सारी ऑप्शंस हैं जो हमने अभी मार्जिन में डिस्कस की। पेपर के अंदर आप जाते हैं तो पेपर का साइज है, आप यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट करें, उसकी विड्थ हाइट है और उसके मुताबिक आप सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह लेआउट के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर लेआउट में भी आपकी हीडर फुटर की जो है वो फ्रॉम एजेस टू आप सेटिंग कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दें और अब आप सेटिंग करने के बाद रेडी हैं अपना प्रिंट लेने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास प्रिंट की मौजूद है। प्रिंट देने से पहले यहाँ पर आप उसकी नंबर ऑफ कॉपीज भी बता सकते हैं कि आप कितनी नंबर ऑफ कॉपीज उसकी प्रिंट करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, और इतना करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करें तो आपकी वो
पेपर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा।